हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.2 इरेशनल नंबर की, है ना। और वहां हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। उसका पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ में, है ना। आज मैं डिस्कस करूंगा सेकंड और थर्ड पार्ट। बिल्कुल एकदम वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को किया था, है ना। वैसे ही हमें करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस रीअरेंज जो करेंगे वहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाकी मानना है जो हमने उसको भी वैसे लिखेंगे। लास्ट में जाके जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कंक्लूड करने से पहले और कंक्लूड करने का वो भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। देखें, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कह रखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 7√5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, क्लियर इतना। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, पहले तो हमें अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, अज्यूम, अज्यूम टू कॉन्ट्री, टू कॉन्ट्री दैट 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 7√5 इज रेशनल। ये तो हमें पहला स्टेटमेंट लिखनी है, या आप शॉर्ट भी लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज अ इरेशनल, इज अ रेशनल नंबर। ये भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, चलो यहां से वी कैन फाइंड ए एंड वी नॉट इक्वल टू जीरो, वी नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट सच दैट सच दैट 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हमने मान लिया है ना। वेयर 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 ए एंड बी आर आर को प्राइम, आर को प्राइम, दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। अब क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। नाउ नाउ री अरेंजिंग एंड वी गेट, रीअरेंजिंग एंड वी गेट। क्या करें, हम रीअरेंज करते हैं बच्चों। चलो क्या लिखेंगे, 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। क्या करते हैं हम, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7 बी। ये आ गया था। अब यहां से राइट हैंड साइड क्या कह रही है, राइट हैंड साइड ये कह रही है ए और बी को प्राइम है, दैट मींस इंटीजर है, और 7 भी क्या है बच्चों, इंटीजर है। दैट मींस ए अपॉन 7 भी जो है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये रेशनल नंबर के साथ साथ अगर ये बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो यहां से क्या पता चलता है कि ये जो पूरा नंबर होना चाहिए वो रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट ये कर रहा है कि √5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बस यही लिखना हमें, है ना। चलो देख लेते हैं √5, ठीक है। चलो देयरफॉर 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 a comma v and 7 are integers, are integers है। अगर ये इंटीजर है so that so that so that a upon 7v is rational। क्या होना चाहिए, इज रेशनल, ये रेशनल होना चाहिए। अगर ये रेशनल है तो एंड सो √5 इज रेशनल। √5 भी क्या होना चाहिए बच्चों, रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट दैट दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। √5 क्या है बच्चों, इरेशनल है। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तब ये किसके वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया है, जो हमने रोंग एजम्पशन माना है। क्या रोंग एजम्पशन माना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन 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 हैज arisen because of our incorrect assumption
एजम्पशन, एजम्पशन दैट क्या, दैट 7 रूट 5 इज रेशनल, इज रेशनल। ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों, तब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कंक्लूड कर लिया यहां से, सो वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन सो वी कैन कंक्लूड दैट, क्या लिखेंगे, सो वी कैन कंक्लूड दैट 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 7 रूट 5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। 7 रूट 5 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर हुआ। क्लियर है ना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। वैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो वैसे का वैसे ही आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो वैसे ही हमने ऊपर के भी तो क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही तो लिख लिख कर किए थे। वही के वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। इसको भी हम वैसे ही करेंगे बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखें। चलो हमने वहां पर भी क्या माना, एज्यूम कर लेते हैं इसको। लेट अस एज्यूम, एज्यूम टू कॉन्ट्री, टू कॉन्ट्री दैट दैट 6 + इज रेशनल। इसको क्या मान लेंगे हम, रेशनल मान लेंगे। अब रेशनल हम मान लेंगे, तब इसमें हमें क्या फाइंड करना रहेगा, ए एंड बी। नाउ वी फाइंड ए एंड बी v not equal to 0 such that 6 + इज इक्वल टू किसके रहेगा बच्चों, a अपॉन बी के रहेगा। इतना क्लियर, ये आप लिख सकते हो। अच्छा यहां से अब क्या करना है, अच्छा यहां पर ये तो लिख दें, a एंड b क्या है, वेयर वेयर a एंड b, ये तो लिखना जरूर है, b आर को प्राइम, आर को प्राइम, ये लिखना बहुत जरूरी है ना। इसको आपको बताना पड़ेगा ए और बी क्या है ना, को प्राइम। तो यहां से नाउ क्या करें, नाउ रीअरेंजिंग एंड वी गेट, नाउ रीअरेंजिंग एंड वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा। चलो यहां से इसको रीअरेंज करें बच्चों, चलो देखते हैं। 6 + इज इक्वल टू ए अपॉन, ये लिख लिया। अब सिंपली रूट वाली टर्म को एक तरफ रहने दो, √2 इज इक्वल टू ए अपॉन वी माइनस के 6, या इसको लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू ए अपॉन, एल्शियम ले लें हम दोनों तरफ से, इसका अगर एल्शियम ले लेंगे v तो क्या बन जाएगा, a माइनस के 6, इसको ये भी लिख सकते हैं, या ऊपर a अपॉन b माइनस के 6 जो वहां पर भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्या दिख रहा बच्चों, यहां से ये दिख रहा है हमें कि देयरफॉर क्या है हमारे पास, 6 a एंड b आर इंटीजर, क्या है, इंटीजर्स इंटीजर्स है। तो यहां से क्या पता चल रहा, सो दैट a अपॉन v माइनस के 6 इज रेशनल, a अपॉन v माइनस के 6 इज बड़ी ब्रैकेट बनाए थोड़ी सी, इज रेशनल एंड सो √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। √2 क्या है बच्चों, रेशनल है। क्लियर ना। अगर √2 रेशनल है दैट मीन्स हमारे पास ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, √2 एक इरेशनल नंबर है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है ना। दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू √2 इज इरेशनल, √2 क्या है बच्चों, इरेशनल। और ये किसके वजह से आया है, ये हमारे गलत एजम्पशन की वजह से आया। हमने एजम्पशन क्या माना था बच्चों, हमने एजम्पशन माना था दिस इज दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of
our wrong assumption, because of our wrong या incorrect assumption, incorrect assumption, incorrect assumption। क्या था हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन? इनकरेक्ट एजम्पशन ये था कि ये नंबर जो है एक रेशनल है। क्या था नंबर हमारे पास बच्चों? 6 प्लस के रूट टू, 6 प्लस के रूट टू इज रेशनल, इज रेशनल। क्लियर था? अब ये रेशनल तो है नहीं, है नहीं, और हमारा क्या है ये, इसका मतलब ये इरेशनल होगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट, सो वी कैन कंक्लूड दैट, क्या लिखेंगे? सो वी कैन कंक्लूड दैट, कंक्लूड दैट दैट 6 प्लस के रूट टू इज रेशनल की जगह क्या आ जाएगा? इरेशनल, इज इरेशनल। बस सिंपल। देखो कितनी सिंपल एक्सरसाइज थी ये। अगर आप यहाँ पर देखो तो बार बार एक ही चीज तो कर रहे हैं बच्चों, कुछ नया नहीं कर रहे थे हम। यहाँ बार बार वही का वही लिखते चल रहे थे हम, कोई चेंज नहीं कर रहे थे, वही स्टेटमेंट बार बार लिख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया रियल नंबर के बारे में, रेशनल को पहले डिस्कस किया, वहां पर हमने अर्थमेटिक की थ्योरम देखी, एचसीएफ एलसीएम को भी डिस्कस किया हमने, देन उसके बाद हमने इरेशनल नंबर को देखा, उसके एग्जांपल्स को देखा, उसकी एक्सरसाइज। तो हमारा जो मैंने बोला था प्रोसेस हमारा क्या रहा करेगा, हर एक चैप्टर को उठाएंगे, उसमें सबसे पहले जो भी टॉपिक उठाएंगे उसके कंसेप्ट को जानेंगे, देन सेकंड हमारा क्या बताया था मैंने, एग्जाम्पल्स को करेंगे सारे, एक एक एग्जाम्पल को छांट छांट के करेंगे सारे एग्जाम्पल। देन हमारे पास उसी के उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना रहेगा, जो हमारे पास एक्सरसाइज रहेगी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज रहेगी उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा 3 स्टेप में प्रोसेस रहेगा हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये था हमारा बच्चों पहला चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर था। मैंने एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो पहला चैप्टर तो हमारा कंप्लीट होगा, बट ऐसा नहीं कि हम सेकंड चैप्टर पढ़ना है तो सेकंड चैप्टर ही पढ़ते रहेंगे, भाई पहला चैप्टर तो हो गया, नहीं। आपको क्या प्रोसेस करना है, अब हमारा जैसे ही सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा आप फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन स्टार्ट कर दो। जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट हो उसको रिवीजन रखो, मतलब कि चाहे तो आप 15 मिनट का रिवीजन रख लो डेली, चाहे 20 मिनट का रिवीजन रखो, बट रिवीजन जरूर रखो, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप भले ही चैप्टर आगे बढ़ते चलाएं बट पीछे वाले चैप्टर्स का आप रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आप जब करोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों, और जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी स्पीड, और जितनी ज्यादा स्पीड वो टाइम को सेव करेगा। क्योंकि आपको पता है बोर्ड का जो पेपर आता है बहुत लेंदी होता है 10th क्लास का, क्योंकि बच्चों को पहली बार बोर्ड का पेपर पहली बार लिख रहा होता है बच्चा, तो उसको लेंदी बहुत लगता है, और होता भी है, उसमें टाइम सेव नहीं हो पाता। तो टाइम सेव करने का एकमात्र तरीका वही है, बस कोई और तरीका नहीं है, रिवीजन प्रैक्टिस। और मैथ में तो टाइम कम पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैथ में, साइंस में और सारे पेपर में अगर लिखने की प्रैक्टिस आपको अच्छी है तब टाइम कम नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो टाइम कम पड़ता है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे से रिवीजन जो करें बच्चों वो पेन से करें। मैं बार बार वही कहता हूँ, रिवीजन कभी आंखों से नहीं होता है। आंखों से रिवीजन का मतलब है रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग तो करनी है बट रिवीजन पेन का रिवीजन कहलाता है, और पेन का आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तब आपको दिक्कत नहीं आनी कहीं से कहीं तक भी, है ना। तो मैंने तो यही प्रोसेस लेकर चलता था, मैं अपना प्रोसेस जो था मेरा यही था, रिवीजन हमेशा जो करता था मैं वो पेन से करता था। तो मैं पेन पर ट्रस्ट करता हूँ रिवीजन की, तो आप भी वैसे ही करके देखो, मज़ा आपको बहुत ज़्यादा आएगा। और लगे रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहें। और नए चैप्टर हम अगले लेक्चर में नया चैप्टर उठाएंगे, सेकेंड चैप्टर। और तब तक के लिए थैंक यू।